नमस्कार। आज हम मानवीय आकर्षण की दुनिया में थोड़ा उतर रहे हैं। खास तौर पर उन गैर मौखिक इशारों पर ध्यान देंगे जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे तब दिखते हैं जब कोई महिला किसी पुरुष के प्रति खिंचाव महसूस करती है। देखिए, बातें तो बहुत होती हैं कि आंखें बोलती हैं, हाव भाव बहुत कुछ कहते हैं, शायद शब्दों से भी ज्यादा। हमारे पास जो सामग्री है वो एक काफी देखे गए हिंदी यूट्यूब वीडियो से ली गई है। उसका शीर्षक कुछ ऐसा था कि महिला के 5 गुप्त इशारे जब वो पुरुष के लिए तड़पने लगे। अब देखिए, शीर्षक तो काफी नाटकीय है, मानता हूं, लेकिन आज हम इस सामग्री में बताए गए 5 मुख्य संकेतों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा इरादा कोई नुस्खा देना या कोई गेम खेलना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इन कथित संकेतों के पीछे की सोच और मनोविज्ञान को खंगालना है। मानवीय रिश्तों में आपसी सम्मान हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहिए, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पढ़ता हूं। पहला संकेत आंखों से जुड़ा है, जिसे वीडियो में आंखों में छिपी गहराई जैसा कुछ कहा गया है। बताया गया है कि जब कोई महिला आकर्षित होती है तो हो सकता है वो थोड़ी ज्यादा देर तक नजरें टिकाए रखे, शायद कमरे में कहीं और से बार बार देखे, फिर नजरें मिलें तो हल्की सी मुस्कान दे या फिर थोड़ी शर्मा कर नजरें नीचे कर ले। वीडियो इसे एक तरह का मूक निमंत्रण या बढ़ती दिलचस्पी का संकेत मानता है। क्या ये वाकई इतना सीधा है? ये दिलचस्प है क्योंकि आंखों का संपर्क यानी आई कांटेक्ट वाकई संवाद का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, खासकर जब शब्द खामोश हो। स्रोत का कहना सही है कि ये सिर्फ आकर्षण ही नहीं बल्कि एक स्तर का भरोसा और खुलापन भी दिखा सकता है। जब कोई आपसे नजरें मिलाता है, खासकर थोड़ी देर ज्यादा, तो वो अनजाने में ही सही एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा होता है या कर रही होती है। पुतलियों के फैलने का जिक्र भी महत्वपूर्ण है, डायलेटेड प्यूपल जिसे कहते हैं। विज्ञान बताता है कि जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो हमें उत्तेजित करती है या जिसमें हमारी गहरी रुचि होती है, जिसमें आकर्षण भी शामिल है, तो हमारी पुतलियां वो फैल जाती हैं। ये शरीर की एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिस पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। ये पुतलियों वाली बात तो मैंने भी कहीं पढ़ी थी। लेकिन क्या हर बार देर तक देखने का मतलब आकर्षण ही होता है? कभी कभी कोई बस खोया हुआ भी तो हो सकता है, या शायद बस आपकी बात ध्यान से सुन रहा हो। बिल्कुल सही सवाल उठाया। यहीं पर बारीकी समझने की जरूरत है। एकटक घूरने जिसमें असहजता हो और सहजता से थोड़ी देर ज्यादा देखने में जमीन आसमान का फर्क है। स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि अगर ऐसी नजरें मिले तो प्रतिक्रिया गर्मजोशी भरी और सहज होनी चाहिए, ऐसी नहीं जो सामने वाले को डरा दे या असहज कर दे। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है, रुचि दिखाना लेकिन बिना किसी दबाव के। और हाँ, सिर्फ आंखें ही नहीं, चेहरे के बाकी हाव भाव जैसे हल्की मुस्कान या खुलापन वो पूरे संदर्भ को समझने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये एक संभावित संकेत हो सकता है, लेकिन इसे हमेशा बाकी संकेतों और स्थिति के साथ मिलाकर ही देखना चाहिए। ये मूक संवाद की शुरुआत हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा हो। ठीक है, तो आंखों के बाद बात आती है नजदीकी बढ़ाने की। दूसरा संकेत स्पर्श से जुड़ा है। वीडियो इसे कहता है नजदीकी का बहाना बनाने वाले छोटे स्पर्श, इशारे। इसमें बताया गया है कि कभी-कभी ऐसे स्पर्श जो बिल्कुल अनजाने या इत्तेफाकिया लगे, असल में सोच समझकर या अवचेतन रूप से किए गए हो सकते हैं। जैसे बात करते करते मजाक में हाथ पर हाथ रख देना, या टेबल के नीचे घुटने का हल्के से छू जाना, या शायद चलते हुए भीड़ में कंधा टकरा जाना और फिर सॉरी बोलने के बहाने एक पल रुकना। क्या ये वाकई नजदीकी बढ़ाने के गुप्त तरीके हैं? मनोविज्ञान में इसे हैप्टिक कम्युनिकेशन यानी स्पर्श संचार कहते हैं। हैप्टिक कम्युनिकेशन? हाँ, स्पर्श भावनाओं को व्यक्त करने और जुड़ाव बनाने का एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली तरीका है, शायद भाषा से भी पुराना। स्रोत का ये कहना कि इस तरह का स्पर्श ऑक्सीटोसिन रिलीज कर सकता है, वैज्ञानिक रूप से सही है। ऑक्सीटोसिन को अक्सर बॉन्डिंग हार्मोन या कडल हार्मोन भी कहते हैं। ओह हाँ, सुना है। क्योंकि ये विश्वास, सहानुभूति और जुड़ाव की भावनाओं को मजबूत करता है। तो हाँ, सिद्धांत रूप में ये छोटे सहज लगने वाले स्पर्श वो 2 लोगों के बीच की अदृश्य दूरी को कम करने, एक तरह का पुल बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि स्पर्श जानबूझकर था या सच में गलती से हुआ? और अगर कोई असहज हो जाए तो? यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्पर्श की व्याख्या बहुत ज्यादा व्यक्तिपरक और सांस्कृतिक रूप से भी प्रभावित होती है।
जो एक संस्कृति में सामान्य दोस्ताना स्पर्श माना जाता है वो दूसरी में अनुचित लग सकता है। इसलिए स्रोत भी सही इशारा करता है कि सामने वाले की प्रतिक्रिया को समझना सर्वोपरि है। अगर कोई स्पर्श से थोड़ा पीछे हटे, शरीर अकड़ जाए या चेहरे पर असहजता दिखे तो उस सीमा का तुरंत सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। आकर्षण हमेशा आपसी सहमति और आराम पर ही पनपता है, किसी भी तरह के दबाव या असहजता पर नहीं। ये छोटे स्पर्श अगर दोनों तरफ से सहज और सकारात्मक महसूस हो तभी वे जुड़ाव बढ़ा सकते हैं, वरना ये रिश्ते को खराब भी कर सकते हैं। तो स्पर्श के इरादे से ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया मायने रखती है। बात तो सही है, सहमति और सहजता सबसे जरूरी है। चलिए आंखों और स्पर्श से आगे बढ़कर अब पूरे शरीर की भाषा पर आते हैं। तीसरा संकेत है शरीर की भाषा या बॉडी लैंग्वेज में बदलाव। वीडियो में इसे शरीर की भाषा में बदलाव कहा गया है। इसमें कुछ क्लासिक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अनजाने में बालों से खेलना या उन्हें ठीक करना, हल्के से होंठ काटना या उन्हें छूना, अगर पैर क्रॉस करके बैठे हो तो उन्हें खोलकर आपकी ओर दिशा देना, या बात करते हुए अनजाने में ही आपकी ओर थोड़ा झुक जाना। एक खुली और सहज शारीरिक मुद्रा जैसे हाथ बांधकर ना रखना और चेहरे पर मुस्कान का बार बार आना भी इसी में शामिल बताया गया है। शारीरिक भाषा कमाल की चिंटे। अक्सर हमारी अनकही भावनाएं इसी के जरिए जाहिर होती हैं। कई बार तो हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम ऐसा कर रहे हैं। जी। स्रोत इसे एक तरह का अवचेतन संकेत मानता है, एक गैर मौखिक संदेश कि मैं आपकी उपस्थिति को नोटिस कर रही हूँ और शायद इसमें दिलचस्पी ले रही हूँ। बालों से खेलना या कपड़े ठीक करना, जिसे ग्रूमिंग बिहेवियर कहते हैं। ग्रूमिंग बिहेवियर। हाँ, ये कई बार ध्यान आकर्षित करने या खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश से जुड़ा होता है। इसी तरह किसी की ओर झुकना या खुली शारीरिक मुद्रा रखना, जैसे हाथ खुले रखना, पैर क्रॉस ना करना, ये दिखाता है कि आप उस व्यक्ति के साथ सहज हैं और बातचीत में शामिल होना चाहते हैं। वीडियो में विकासवादी मनोविज्ञान का हल्का सा हवाला भी है। कुछ सिद्धांत मानते हैं कि ये संकेत ऐतिहासिक रूप से साथी चुनने की प्रक्रिया से जुड़े हैं, जहां महिलाएं अपनी उपलब्धता और रुचि को गैर मौखिक रूप से दर्शाती थीं। स्रोत ये भी सुझाता है कि अगर आप ऐसी सकारात्मक शारीरिक भाषा देखते हैं तो उसकी ऊर्जा का धीरे से अनुकरण करना, मतलब मिररिंग। हाँ, जैसे अगर वो मुस्कुराएं तो आप भी मुस्कुराएं, या अगर वो आपकी ओर झुकें तो आप भी थोड़ा झुकें। ये आपसी तालमेल और सहजता बनाने में मदद कर सकता है। ये दिखाता है कि आप भी उस बातचीत में उतने ही शामिल हैं और उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। ये मिररिंग वाली बात दिलचस्प है। मतलब अनजाने में ही सही, किसी के हाव भाव की नकल करने से कनेक्शन बन सकता है। लेकिन क्या ये बनावटी नहीं लगेगा अगर जानबूझकर किया जाए? हाँ, यही इसका अहम बिंदु है। मिररिंग अगर स्वाभाविक रूप से होती है तो ये गहरे तालमेल का संकेत है। लेकिन अगर इसे जानबूझकर बिल्कुल नकल की तरह किया जाए तो ये बहुत अजीब और बनावटी लग सकता है। और इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए सुझाव यही है कि अगर आप सहज महसूस कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज स्वाभाविक रूप से सामने वाले के साथ तालमेल बिठाएगी। इससे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि घबराहट या असहजता में भी लोग बालों से खेल सकते हैं या होंठ काट सकते हैं। अच्छा, ये भी है। इसलिए किसी एक संकेत पर कूदने के बजाय संकेतों के समूह, क्लस्टर्स और पूरे संदर्भ को देखना जरूरी है। सही कहा, संदर्भ और संकेतों का समूह देखना जरूरी है। अब आते हैं चौथे संकेत पर, जो शब्दों से जुड़ा है। शब्दों में छिपे संकेत। वीडियो बताता है कि कभी-कभी सामान्य बातचीत में ही कुछ ऐसे इशारे या बातें छिपी हो सकती हैं जो सिर्फ दोस्ती से कुछ ज्यादा का संकेत देती हैं। जैसे मजाक या छेड़छाड़ का थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत हो जाना, या ऐसी बातें कहना जो थोड़ी भावनात्मक नजदीकी दिखाती हों, जैसे तुम्हारे बिना यहाँ सच में मजा नहीं आ रहा था, या बस तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा था इसलिए फोन कर लिया। स्रोत ये भी कहता है कि आपके बहुत साधारण या बचकाने मजाक पर भी खुलकर हंसना या मुस्कुराना इसी श्रेणी में आ सकता है। इसे अक्सर कह सकते हैं कि भावनाओं को सीधे व्यक्त किए बिना सामने वाले की प्रतिक्रिया जानने का एक तरीका माना जा सकता है। ये एक तरह से पानी का तापमान जांचने जैसा है, बिना पूरी तरह ये कहे कि मैं आप में रुचि रखती हूँ। इस तरह की बातें या मजाक एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए सामने वाले के मन को टटोलने की कोशिश हो सकती है। लेकिन यहाँ संदर्भ
मतलब कॉन्टेक्स्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, वो तो है। क्या ये बात अकेले में कही गई है या सबके सामने? कहने वाले का लहजा कैसा है, सिर्फ मजाकिया या उसमें थोड़ी संजीदगी भी है? क्या ये उस व्यक्ति की सामान्य बातचीत की शैली है या ये आपके साथ कुछ अलग है? हाँ, ये समझना तो मुश्किल हो सकता है। कोई मजाक में कुछ कह दे और हम उसे गलत समझ लें, या कोई सच में इशारा कर रहा हो और हम उसे मजाक समझ लें। तो इस उलझन से कैसे निकलें? बिल्कुल, ये उलझन हो सकती है। इसीलिए स्रोत भी शायद यही इशारा करता है कि इन संकेतों को बहुत ज्यादा गंभीरता से या बिल्कुल हल्के में लेने से बचना चाहिए। अगर ऐसी बातें बार बार हो रही हैं और बाकी संकेत जैसे शारीरिक भाषा, आंखों का संपर्क भी उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो शायद ये दोस्ती से ज्यादा हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर ये कभी कभार होता है या उस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि वो सबके साथ खुलकर मजाक करता करती है, तो इसे सिर्फ दोस्ती का हिस्सा मानना ही बेहतर है। प्रतिक्रिया देते समय भी थोड़ी गर्मजोशी और चंचलता दिखाई जा सकती है, लेकिन हमेशा सम्मान के दायरे में। याद रखें, ये सिर्फ संभावित संकेत हैं, कोई पक्की घोषणा नहीं। स्पष्टता हमेशा सीधे संवाद से ही आती है, जब समय सही हो। स्पष्टता सीधे संवाद से आती है, ये अहम बात है। बिल्कुल। और अब पांचवा और आखिरी संकेत जिसका जिक्र वीडियो में है, वो है अपनी बाहरी दिखावट यानी रूप रंग पर सामान्य से ज्यादा ध्यान देना, खासकर जब आपसे मिलने की संभावना हो। स्रोत इसे रूप रंग पर असामान्य ध्यान कहता है। उदाहरण के तौर पर रोजमर्रा के कपड़ों की जगह कुछ खास पहनना, शायद कुछ नया या ऐसा जो आपको पसंद हो, या एक खास तरह का परफ्यूम लगाना, या फिर हेयर स्टाइल में कोई ऐसा बदलाव करना जो ध्यान खींचे और शायद पहले ना देखा गया हो। क्या ये वाकई एक संकेत है? यह मानवीय स्वभाव है। हम जिनसे प्रभावित होते हैं या जिन्हें प्रभावित करना चाहते हैं, उनके सामने अपना सर्वश्रेष्ठ रूप प्रस्तुत करना चाहते हैं। स्रोत का ये कहना कि इस तरह का प्रयास दिखाता है कि वो व्यक्ति आपकी राय को महत्व देता है और आप पर एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालना चाहता है, काफी हद तक सही हो सकता है। यह ध्यान खींचने और शायद प्रशंसा पाने की एक अवचेतन या सचेत इच्छा का संकेत हो सकता है। यह दिखा सकता है कि उस मुलाकात को सामान्य से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने बस नए कपड़े खरीदे हों और उसे पहनने का मन किया हो, या शायद वो उस दिन वैसे अच्छा महसूस कर रहा या कर रही हो और तैयार होने का मन किया हो? इसे हमेशा मुलाकात से जुड़ना सही होगा? आकर्षण नहीं होता। लोग अपने लिए भी तैयार होते हैं, अच्छा महसूस करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि जब भी आपसे मिलने का प्लान बनता है तो सामने वाला व्यक्ति अपनी दिखावट पर खास ध्यान देता है और यह एक पैटर्न बन गया है। हाँ, अगर बार बार हो रहा है। हाँ, तो ये एक संभावित संकेत हो सकता है, खासकर अगर बाकी संकेत भी मौजूद हों। स्रोत यहाँ एक अच्छी सलाह देता है कि अगर ऐसा प्रयास नजर आए तो उसकी ईमानदारी से तारीफ की जानी चाहिए। हाँ, तारीफ करना चाहिए। जैसे आप आज अच्छे लग रहे हैं या ये रंग आप पर खिल रहा है। लेकिन तारीफ करते वक्त सिर्फ बाहरी दिखावट पर ही अटक ना जाएं, जिसे वस्तुकरण या ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं, उससे बचना है। ओह हाँ, वस्तुकरण। तारीफ सच्ची, सम्मानजनक और व्यक्ति पर केंद्रित होनी चाहिए, ना कि सिर्फ कपड़ों या मेकअप पर। तो ये थे वो 5 संकेत जिनका जिक्र उस YouTube वीडियो में किया गया था। आंखों का खास संपर्क, स्पर्श के छोटे बहाने, शारीरिक भाषा में बदलाव, बातों में छिपे इशारे और अपनी दिखावट पर खास ध्यान देना। हमने इन पर काफी विस्तार से बात की, इनके पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की और ये भी देखा कि इनकी व्याख्या कितनी जटिल हो सकती है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने हर संकेत के साथ देखा, ये महज अवलोकन है, कुछ पैटर्न्स जो देखे जा सकते हैं, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर या गारंटी शुदा नियम नहीं है। मानवीय व्यवहार और भावनाएं बहुत जटिल होती हैं। इन संकेतों को समझना शायद हमें दूसरों के प्रति थोड़ा और संवेदनशील बना सकता है, उनकी गैर मौखिक भाषा को समझने में मदद कर सकता है। लेकिन इसे किसी तरह के फॉर्मूले या चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। हाँ, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है। बिल्कुल। श्रोता का मुख्य संदेश भी शायद यही है कि मानवीय रिश्ते आपसी सम्मान, आपसी समझ और सबसे महत्वपूर्ण आपसी सहमति और रुचि पर टिके होते हैं। आकर्षण एक दो तरफा सड़क है और इन संकेतों की सार्थकता तभी है जब भावनाएं दोनों तरफ से हों। हाँ, और शायद इन संकेतों को डिकोड करने की कोशिश से ज्यादा जरूरी यह है कि हम आपसी बातचीत और समझ पर ध्यान दें। जब सही समय लगे तो खुलकर और ईमानदारी से बात करने से ज्यादा स्पष्ट कुछ नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा। अंततः स्पष्ट और सम्मानजनक संवाद ही
किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव है। ये संकेत शायद शुरुआती दिलचस्पी को समझने में थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए संवाद अनिवार्य है। तो आज की हमारी चर्चा मानवीय आकर्षण के कुछ संकेतों पर केंद्रित थी, जैसा कि हमें उस स्रोत सामग्री में मिला। हमने उन 5 बिंदुओं का विश्लेषण किया। लेकिन शायद जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि इन गिने चुने संकेतों के परे भी इंसान एक दूसरे से कितने अनगिनत, कितने सूक्ष्म और कितने व्यक्तिगत तरीकों से जुड़ते हैं। वो कौन सी अनदेखी कड़ियां हैं जो रिश्तों को गहरा बनाती हैं? शायद उन्हें पूरी तरह समझना हमेशा एक यात्रा ही रहेगी, एक खोज जो कभी खत्म नहीं होती।